मोदी सुन ले, सिंधु का दिफा करना जानते हैं, सिंतास मुआहदे को मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को पैगाम। न्यू हब कैनाल का इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि भारत को सिफारती सतह पर इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत शिकस्त खाने के बाद बुज़दिलाना हरकतों पर उतर आया। भारत ने नेतन्याहू को नक़ल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश की कि भारत सिंतास मुआहदा तोड़ना चाहता है। मोदी को पैगाम है कि कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। सिंतास मुआहदा भारत ने न माना तो कराची वाले 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। भारत का लदम BLA और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से कराची पर तवज्जो देने का भी मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब के लिए शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिले। पाकिस्तान और अमरीका का कलअदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का अज़्म। BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामिये में अमरीका ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा। अमरीका की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में होने वाली इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वफ्द की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ने की। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की हुकूमत ने भी हिमायत की। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी, CAA2 से CAA1 कर दी। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। मूडीज ने पाकिस्तान की बेहतर बैरूनी पोजीशन और IMF प्रोग्राम के तहत जारी इस्लाहाती अमल को रेटिंग बेहतर करने की वजह करार दिया। कहा, तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। है कि मुकामी तौर पर कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्जों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। बट 41% इज नॉट ए स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट नंबर। ज़राई कर्जे जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमल की मुआशी तरक्की पर इज़हार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मुआशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी किए गए कर्ज़ों में 41%, निजी शोबे के कर्ज़ों में 38% इजाफा हुआ। ज़रूरी कर्ज़े 25 खरब से ऊपर चले गए। कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी 2.5 लाख का इजाफा हुआ। बिजली के नरखों में कमी हुई लेकिन मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि साल के अख्ताम से पहले मज़ीद कमी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में नए सरमायाकारों में इजाफा हुआ। हुकूमत और PTI के दरमियान फंसे पर्दा राब्तों के नतीजे में मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सजाएं पाने वालों समेत PTI के पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी है। पीपल्स पार्टी PTI चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया गया। बानी PTI को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप्स की जेल में मुलाकात का भी इम्कान। PTI रहनुमा के मुताबिक बानी PTI को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की पॉलिसी से रोकना होगा। बानी को गैर मुंतखब लोग गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI में हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी ग्रुप ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं।
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता बल्कि कानून अपना रास्ता लेता है। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी, खींचातानी जारी रहेगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे तवील है लेकिन शुरू हो चुका है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि अमरीका को मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ इतने सबूत दिए कि उसे कल अदम तंजीम करार देने पर मजबूर होना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन को मुस्ताफ़ी होने का नहीं कहा बल्कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बानी PTI चाहते हैं कि सूबे में ऑपरेशन न हो, सूबाई हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने खुद कहा है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं, तहरीक के लिए वो जेल में होने के बावजूद खुद ही काफ़ी हैं। ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी शामिल करने की कोशिश की लेकिन वो अलायंस में शामिल नहीं हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया, दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बायस दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी, 16 फुट तक पहुंच गई। दरियाए सतलुज से मुल्हिका आबादियों को अलर्ट जारी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। तौसा में दरियाए सिंध के कटाव से बस्ती, दरिया बुर्द, फसलें और घर तबाह, मुकामी आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। आज से मानसून का 7वां स्पेल शुरू होने की भी पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम में भारतीय फौजी ऑपरेशन नाकामी से दो चार। कश्मीर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुलगाम ऑपरेशन के दौरान 12 दिन से भूखे प्यासे भारतीय फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। भारतीय अफवाज और कश्मीरी मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई तवील तरीन लड़ाई साबित हुई। 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक, कई हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। भारतीय फौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने कहा कि कुलगाम ऑपरेशन भारतीय फौज की शर्मनाक नाकामी है। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। इस साल आप यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गा कर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।